रमैनी 4। सदगुरु कबीर इसमें कहते हैं, परख कर जाल से बचने वाला ही निर्मल होता है। प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सिरजनहारा। कर्महि कै कै जग बौराया, शक्ति भक्ति कै बांधिन माया। अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्है ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। चिन्ह चिन्ह का गा बहु बोरे, बानी परी न चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति परलय, आपू ही कही दिन। साहब कहते हैं, ऋषियों तथा ब्रह्मादि गुरुओं ने वेद रचना के प्रथमारंभ में संसार पर विचार किया और वे जगत रचयिता कर्ता का गुणगान करने लगे। गुरुओं ने जीवों को कर्मकांड के जाल में फंसाकर उन्हें उन्मत्त कर दिया और भक्ति की माया में बलपूर्वक बांध दिया, अथवा भक्ति की माया में शक्तिमान जीव को बांध दिया। इन संप्रदायों की वाणियाँ अद्भुत रूप हैं। इन्हें सुनकर मनुष्यों के मन में विरह उत्पन्न हुआ और वे उस कल्पित धारणा के लिए प्रार्थना करने लगे। चाहे कोई गुणी हो चाहे अनगुणी, चाहे कोई विद्वान हो चाहे अविद्वान, वे कथित सृजनहार के गीत का अर्थ नहीं समझ सके। अधिकतम लोग इस मन के भुलावे को नहीं समझ सके। जिन्होंने इस माया को पहचान लिया उनका मन निर्मल हो गया, और जो बेपारखी रहे वे माया मोह की आग में पतिंगे के समान जलकर नष्ट हो गए। हे पगले, परखो परखो, बिना परख किए वाणी को क्या गाते हो। तुम वाणी जाल की परख नहीं कर सके। जगत के आदि अंत तथा उत्पत्ति प्रलय की बातें तो तुमने अपने आप ही कल्पना कर करके कह डाली है। अब सदगुरु कबीर की इस पद पर जो मंतव्य है वो हम सब जानते हैं। सृष्टि की सुंदर धुंधली कल्पना ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में है। यह विषय अपने आप आगे 7वीं रवैनी में आएगा, अतः इसका विवरण यहाँ नहीं दिया जा रहा। अनंत देश काल व्यापी अनंत ब्रह्मांड को देखकर मनुष्य का मन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह भावुक होकर इसके रचयिता किसी देवता की कल्पना करता है। मनुष्य जगत के मूल द्रव्यों तथा उनके अभिन्न गुण धर्मों का अध्ययन नहीं करता, जो उत्पत्ति नाश रहित अनादि तथा अनंत है। वह भावुक बनकर किसी देव को इसका रचयिता मान लेता है। ऋषियों ने सोचा, काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, पुरुष तथा संयोग, क्या ये 8 संसार के होने में कारण है। उत्तर दिया गया कि यह चिंत्य है, विचारणीय है, संदेह युक्त है, क्योंकि इनमें 7 तो सर्वथा जड़ है और 8वां पुरुष चेतन तो है, परंतु सुखी दुखी होने से असमर्थ है। इस संबंध में श्वेताश्वतर उपनिषद में आप पढ़ सकते हैं। अतः इन 8 से पृथक एक सर्वसमर्थ देव है जो संसार सृष्टि का कारण है। उपनिषद की ये पंक्तियां वैदिक काल के बहुत पीछे लिखी गई हैं, किंतु ये विचार तो बहुत पहले से होते रहे। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, संयोग तथा पुरुष, इन 8 को ऋषियों
इन आठों को ऋषि जो चिंत कहते हैं, ये ही वस्तु जगत के कारण है। परंतु उक्त मूलाधारों से जगत की व्याख्या पेश करने के लिए मनुष्य को कठोर वैज्ञानिक धरातल पर उतरना पड़ता है। उसे नीरस दिखने वाले विवेक की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। इसलिए इन तथ्यों से आदमी कतराकर और बच्चों सरीखा भावुक बनकर किसी देव की, ब्रह्म की कल्पना करता है और कहता है कि उसी ने संकल्प की फूंक से अनंत ब्रह्मांड को बनाकर खड़ा कर दिया। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अनुभव गम्य उपलब्ध अनादि जड़ चेतन में उनके अपने अनादि स्वभाव सिद्ध गुण धर्म है, जिनसे यह अनंत ब्रह्मांड अनादि काल से विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। जड़ चेतन मूल है, क्योंकि वे अनादि अनंत एवं नित्य हैं। मूल का अन्य मूल नहीं होता, मूल स्वयं अमूल होता है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम सांख्य दर्शन में कहा गया है। मूल द्रव्य के अपने गुण धर्म भी अनादि ही होते हैं, अतः उनसे यह जगत भी अनादि ही है। जगत को लीलावतु कैवल्यम कहकर किसी जादूगर की फूंक से इसके खड़े हो जाने की व्याख्या एक भोलापन है। पूर्व के अनेक ऋषियों एवं गुरुओं ने जगत की व्याख्या जगत के गुण धर्मों में घुसकर नहीं की, अपितु भावुक दैववाद लादकर मनुष्य की चिंतन धारा को सुखा दिया और वे जगत से भिन्न किसी जगत रचयिता के गीत गाने लगे। सद्गुरु कबीर कितना मधुर व्यंग करते हैं, कर्ता गावे सृजनहारा। ये लोग जगत रचयिता किसी कर्ता को गा रहे हैं। सद्गुरु कबीर यहाँ उन्हीं गुरुओं को उद्धृत कर रहे हैं जिनसे दैववाद का भ्रम फैल रहा है। ऐसे भी वैदिक ऋषि हैं जो जगत में ही जगत की व्यवस्था खोजते हैं और आत्मा को ही परमात्मा रूप में पाते हैं। एक उदाहरण लें, ध्यावा पृथ्वी समस्त लोक समस्त दिशाएं एवं स्वर्ग लोक को सब ओर से समझकर वह तत्काल ही रित के फैले हुए तंतुओं को चीर डालता है, फिर उसको देखता है, वही हो जाता है, क्योंकि वह वही है। यजुर्वेद में यह चर्चा आई है। ऋषि ध्यावा पृथ्वी लोक दिशा स्वर्ग सबके साथ परि विशेषण लगाकर संपूर्ण सृष्टि पर संकेत करता है। यहाँ कहा गया है कि सारे विश्व में रित के तंतु फैले हैं। रित विश्व सत्ता के मूल द्रव्यों का गुणधर्म है, जिससे सारा संसार निरंतर चल रहा है। वैसे वेदों में रित के 3 अर्थ लिए गए हैं। नंबर 1 प्रकृति, गति, अखिल ब्रह्मांड में एक सदृश सामान्य क्रम। नंबर 2 यज्ञ के संदर्भ में देवताओं की पूजा में सम्यक एवं व्यवस्थित विधि। नंबर 3 मानव का नैतिक आचरण। इसमें पहला और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ क्षेत्र में उनके गुण धर्मों से कारण कार्य की व्यवस्था तथा मानव के नैतिक क्षेत्र में पवित्र आचरण, यही रित है। यहाँ ऋषि कहता है कि जो विश्व में सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था रूपी रित को देखता है और फिर उसके फैले हुए तंतुओं को चीर कर जड़ क्षेत्र से पार होकर आत्म तत्व को समझ लेता है, वह कृतार्थ हो जाता है। ऋषि इसके लिए कथन की 3 उड़ानें करता है। उसको देख लेता है, तदपश्यत वही हो जाता है, तद्भवत तथा वही था ही, तदासीत। उसको देख लेता है, यह कथन अपने से आत्मा से अलग की ओर संकेत करता है, परंतु संसार के लोगों के प्रमुखापेक्षी स्वभाव को देखते हुए ऋषि पहले ऐसा ही कहता है, वह पीछे अपने कथन को आत्म तत्व के निकट लाता है, वही हो जाता है। किंतु इसमें भी भ्रम है। हो जाना एक नकलीपन है।
अतः ऋषि अंत में निर्भय होकर कह देता है कि वह तो वही है ही, अर्थात जिस सत्य को, ब्रह्म को, परमात्मा को व्यक्ति खोज रहा है वह स्वयं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर साहब की चिंतन धारा के सत्पुरुष पहले से भी होते आए हैं। इसके प्रमाण वेदों, उपनिषदों तथा अन्य शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जिनको जड़ चेतन का एवं स्वपर का ठीक बोध नहीं है वे कर्ता सृजनहार के ही गीत गाते हैं। कर्म ही कह के जगबोराया, शक्ति भक्ति के बांधिन माया। सूर्य, चंद्र, मारुत, अग्नि, बादल, वर्षा आदि प्राकृतिक शक्तियों को देव मान लिया गया और समझा गया कि ये देव आकाश से हमें क्रोध या दया की दृष्टि से झांक रहे हैं। यदि हम हवन द्वारा इन्हें संतुष्ट रखेंगे तो हमारे ऊपर क्रोध न कर दया करेंगे। इस विश्वास को लेकर हवन का खूब दौर चला। अग्नि में घी, समिधा के साथ साथ पशु, पक्षी आदि का हवन किया जाने लगा। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध तक यज्ञ चले। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें तथा 163वें दोनों सूक्तों के पूरे 35 मंत्र देखने योग्य है, जिनमें अश्वमेध का वर्णन है। यजुर्वेद के 24वें अध्याय के पूरे 40 मंत्रों में अनेक बलि पशुओं का ही वर्णन है। शतपथ, गोपथ, ऐत्रेय, तैत्तिरीय तथा ब्राह्मण ग्रंथ आपस्तंभ, आश्वलायन, बौद्धायन, कात्यायन, सत्याषाढ़ आदि श्रौत सूत्र तथा गृह सूत्रों में यज्ञ विधियां सविस्तार वर्णित हैं। मत्स्य पुराण में आप ये बात देख सकते हैं। कहा गया कि हजारों ब्राह्मणों का वध तथा अरबों गर्भ हत्या का पाप कोटि आहुतियों का होम करने से नष्ट हो जाता है। यहाँ तक ब्राह्मणों का मारने वाला, विश्व के लोगों का सामूहिक वध करने वाला तथा गाय को मारने वाला भी अश्वमेध करने से शुद्ध हो जाता है। इस पर विचार करने योग्य है। मत्स्य पुराण में कहा गया कि हजारों ब्राह्मणों का वध तथा अरबों गर्भ हत्या का पाप कोटि आहुतियों का होम करने से नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कहा गया कि ब्राह्मणों को मारने वाला, विश्व के लोगों का सामूहिक वध करने वाला तथा गाय को मारने वाला भी अश्वमेध यज्ञ करने से शुद्ध हो जाता है। गर्ग संहिता में ये बात आई है। कहा गया कि सारी रिद्धियां सिद्धियां राज्य, पुत्र, स्वर्ग, विजय यज्ञ करने से मिलते हैं। यह सारा का सारा एक महाभुलावन ही तो है, जिसमें जीवों का भटक जाना स्वाभाविक है। इसलिए साहब ने कहा है कर्म ही कह के जगबोराया। दूसरी बात है कि भक्ति भी माया है जिसमें जीव बंधे हैं। सत्पुरुषों तथा सत्यबोध के प्रति भक्ति कल्याणकारी है, परंतु जड़ मान्यताओं या एक अज्ञात कल्पित धारणा में जीव को भाव विभोर कर उलझा देना यह भक्ति के नाम पर माया ही है। शक्ति भक्ति के बांधिन माया में शक्ति का अर्थ यदि शाक्त मत लगाया जाए तो भी अर्थ में विसंगति नहीं होगी। तब पूरी चौपाई का अर्थ होगा कि कर्मकांड, हिंसक, शाक्त साधना तथा कल्पित धारणा के प्रति भक्ति, ये तीनों ही जीव को बांधने के लिए माया है। अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी, जो इतिहास में ना हो, संसार में ना हो, जिसकी कहीं कोई सत्ता ना हो, ऐसे व्यक्ति तथा वस्तु की व्याख्या कवि लोग ऐसे रसात्मक एवं प्रभावी ढंग से कर देते हैं कि आम समाज उन्हें सत्यवत एवं प्रत्यक्षवत मानकर मनोगत भावधारा में बहने लगता है। इसमें कवियों की कला तो अवश्य महत्वपूर्ण होती है, परंतु वे सत्य का हनन कर मनुष्य को विपथगामी बना देते हैं। भावना का महत्व थोड़ी दूर तक ही है। सत्य की अनुभूति केवल भावना से नहीं, बोध से होती। गुणे अनगुणे अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। सदगुरु ने अन्यत्र भी कहा है, समुझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सर्वक पानी।
कोई आदमी सदाचारी हो सकता है और विद्वान भी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसे सत्य का बोध भी हो। इसलिए सृजनहार के गीत का अर्थ गुणी अनगुणी, विद्वान अविद्वान कोई नहीं समझ सका। इसे तो कोई पारखी ही समझ सकता है। जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। गुरुजनों का मोह, परंपरा का मोह, शास्त्रों का मोह, मन की कल्पनाओं का मोह, परख लेना और उनसे ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी बात है। जो बंधनों को देखता है वही मोक्ष को भी देखता है। जिसे बंधनों की परख नहीं, वह मोक्ष को क्या समझ सकता है। बंधन छिपै न जाहि से, मुक्ति ताहि की दृष्टि। बंधन जही अनुभव नहीं, तेहि को मुक्ति अदृष्टि। मुक्ति द्वार में ये बात आई है। गुरु परंपरा तथा शास्त्र सब आदरणीय है, परंतु अपने विवेक की बलि चढ़ाकर नहीं। गुरु का सम्मान करें, परंपरा का सम्मान करें, पर जहाँ विवेक की बात हो वहाँ विवेक जरूर करें। विवेक की बलि देकर अगर कोई बात माननी पड़े तो वो असत्य है। गुरु परंपरा तथा शास्त्र की सत्य बातों से ही अपना तथा अन्य का कल्याण हो सकता है। सद्गुरु कबीर चिन्हने एवं परखने पर जोर देते हैं, केवल मान लेने पर नहीं। परखने वाले निर्मल होते हैं, न परखने वाले पतिंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। चिन्ह चिन्ह क्या गाबहु बोरे, बानी परी न चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति परले, आपू ही कही दिन। गुरु की वाणी है, संत की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, परंपरा की वाणी है। इस श्रद्धा तिरेक में पढ़कर मनुष्य उनकी वाणियों पर कसौटी लगाना नास्तिकता एवं पाप समझता है। कई लोग कहते हैं शास्त्र में लिखा है, हम उस पर प्रश्न कैसे कर सकते हैं, अमुक संत ने कहा है, हम प्रश्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, ये मूर्खता है। जब तक मनुष्य में सत्य के लिए निष्ठा नहीं जग जाती, जब तक वह शास्त्रों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी नहीं लगा सकता, और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक सत्य का मोती नहीं मिल सकता। सद्गुरु कहते हैं कि जगत के आदि अंत उत्पत्ति प्रलय की कल्पना करने वाले भी तुम ही हो, और ऐसी ऐसी वाणियों को लिख पढ़कर उनका प्रचार करने वाले भी तुम ही हो। और आपु ही बरी आपन गरबंधा के अनुसार तुम स्वयं अपने वाणी जाल में उलझे हो। चिन्ह चिन्ह का गाबहु बोरे, इस अंश का अर्थ अन्य ढंग से भी हो सकता है। इसके पहले सद्गुरु ने कहा है कि जो वाणी को चिन्ह लिया वह निर्मल हो गया, और जो नहीं चिन्ह सका वह पतिंगे के समान जलकर मर गया। तो मानो लोगों ने कहा हो कि हम भी वाणी को चिन्हते हैं, पहचानते हैं। यह सुनकर सद्गुरु ने मानो उत्तर दिया हो कि हे पगले, तुम चिन्ह चिन्ह पर क्या गाते हो। तुम्हारा चिन्हना, पहचानना, परखना सब धोखे में है। तुमने वाणी का जाल पहचाना ही नहीं तो सब व्यर्थ है। हम अपने ही बनाए हुए वाणी जाल में, माया जाल में फंस जाते हैं, और बाहर किसी गुरु, किसी भगवान की उपासना में लग जाते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा से हमें स्वर्ग मिल जाएगा। और ऐसे गुरु, ऐसे शास्त्र भी मिल जाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि बलि दो, यज्ञ करो, हवन करो, सारे पाप कट जाएंगे। और इस तरह आदमी, इस तरह जीव भूल जाता है। हम सबको ध्यान देना है, समझना है और विवेक पूर्वक सत्य मार्ग पर चलना है।